नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। आज आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रही हैं जिसने मायावती की तारीफ की है। ये हैं बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह। गृह मंत्री अमित शाह ने मायावती को लेकर जो कुछ कहा उसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। हालांकि 4 चरणों का मतदान हो चुका है, 3 चरणों की जो वोटिंग है वो बाकी है। 10 मार्च को नतीजे आएंगे और इस चुनावी माहौल के बीच अमित शाह को मायावती की याद क्यों आई, ये बड़ा सवाल है। क्या समीकरण बन रहे हैं, इसको लेकर भी अब अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। आपको बताते चले कि एक न्यूज चैनल को अमित शाह ने इंटरव्यू दिया जिसमें एंकर ने उनसे सवाल पूछा कि बीएसपी को इन चुनावों में आप किस तरह से देखते हैं। मतलब आपने बहुत सारी ऐसी खबरें देखी होंगी, पोल्स देखे होंगे, लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि सपा और बीजेपी में ही लोग कड़ी टक्कर समझ रहे हैं, बीएसपी और कांग्रेस को लोग बहुत पीछे समझ रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, अमित शाह को लगता है ऐसा नहीं है। अमित शाह ने जवाब दिया, बीएसपी ने अपनी रेलेवेंसी यानी कि प्रासंगिकता बनाई हुई है। मैं मानता हूं कि उनको वोट आएंगे, सीट में कितना कन्वर्ट होगा वो पता नहीं, लेकिन वोट जरूर आएंगे। फिर उनसे पूछा गया, जाटव वोट उनका नहीं खिसकेगा, वो उनके साथ रहेगा। इस पर अमित शाह ने सहमति में सिर हिलाते हुए जवाब दिया। फिर उनसे पूछा गया कि आपको लगता है कोई वोट बैंक उनकी पार्टी से जुड़ेगा। इस पर अमित शाह ने कहा, मुसलमान काफी बड़ी मात्रा में जुड़ेंगे, काफी सीटों पर जुड़ेंगे। फिर एंकर ने पूछा, तो क्या उसका फायदा आपको मिलेगा? तो अमित शाह ने कहा, फायदा नुकसान ऐसे नहीं होता, वो सीट स्पेसिफिक होती है। राजनीति में इस तरह के आंकलन नहीं होते, लेकिन बीएसपी की रेलेवेंसी खत्म हो गई है, ये कहना ठीक नहीं होगा। कुल मिलाकर जिस तरीके से अमित शाह ने मुसलमानों को लेकर बात की है, मुस्लिम वोटर्स के लिए उन्होंने कहा है कि बीएसपी के साथ वो जुड़ेंगे, इस पूरे बयान ने मुस्लिमों को कहीं ना कहीं कंफ्यूज कर दिया है कि आखिर चुनावों के बाद क्या समीकरण बन सकते हैं। और शायद इसीलिए अमित शाह को राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। इसके बहुत सारे मायने निकाले जा रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच आपको बता दें, ये जो पूरा बयान अमित शाह का आया, इसके बाद मायावती ने भी उन्हें थैंक यू कहा और कहा कि ये उनकी महानता है कि वो इस तरह से कुछ सोचते हैं बीएसपी के बारे में और बात करते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो 10 मार्च को जो नतीजे आएंगे, खासकर उत्तर प्रदेश के, वो बेहद दिलचस्प होने वाले हैं। और चुनाव भले ही 5 राज्यों में हो रहे हों, लेकिन पूरी जो जनता है, देश की जनता है, उसकी नजरें खासकर यूपी पर टिकी हुई हैं। देखना होगा यूपी में सत्ता में कौन काबिज होने में कामयाब होता है। अमित शाह ने मायावती की जिस तरीके से तारीफ की और मायावती ने पलटते हुए उन्हें थैंक यू कहा, इस पूरी खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर